राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से हरियाणा के सूरजकुंड में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव शिविर में होंगे शामिल। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी पहुंचे जमशेदपुर, कहा आकांक्षी जिला योजना से झारखंड जैसे राज्यों का होगा विकास। कोडरमा गया रेलखंड पर कल हुई मालगाड़ी दुर्घटना का आज भी दिख रहा असर। धनबाद डेहरी इंटरसिटी और आसनसोल में मुंह रद्द, कई ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट। और भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा आज, लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां तेज, घाटों की साफ सफाई में जुटे आम और खास। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिविर के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। चिंतन शिविर में झारखंड की ओर से वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें शिविर में भाग लेने के लिए अधिकृत किया है। शिविर में शामिल होंगे। शिविर में 6 सत्र होंगे जिनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को शिविर को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में 5 प्रणों की घोषणा की थी। उन्हीं के अनुरूप शिविर में विजन 2047 और 5 प्रण के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करना है। सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित इस शिविर का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न पक्षों के बीच योजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक तालमेल बनाना है। चिंतन शिविर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय और महिला सुरक्षा तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विभिन्न विषयों पर चर्चा के दौरान इन मुद्दों पर राज्य सरकारों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 1112 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1892 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 20,821 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में कोरोना के पिछले 24 घंटे में कई नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में इस दौरान कोरोना के कोई नए मरीज की पहचान नहीं की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के 5 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,19,58,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में अंगरक्षकों को रजत तुरही और तुरही बैनर प्रदान करेंगी। नई राष्ट्रपति के पदभार संभालने के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। प्रांगण में आयोजित खास समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के अंगरक्षक को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान करेंगी। इस साल यह आयोजन और भी खास है क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षक अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, जो आजादी के अमृत महोत्सव के साथ संयोग कर रहा है। यह समारोह प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक बार आयोजित किया जाता है। यह एक भव्य कार्यक्रम है जिसमें सैनिक अपने शानदार घोड़ों पर सवार औपचारिक पोशाक में भव्य परेड का प्रदर्शन करते हैं। ये सेरेमनी सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर प्रेजेंटेशन है, जो कि प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को हर प्रेसिडेंट के टेन्योर में एक बार प्रदान किया जाता है। यूनिक ट्रेडिशन है इंडियन आर्मी का, जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को ही राष्ट्रपति जी प्रदान करते हैं सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर। ये जब भी हम माउंटेड परेड पे जाते हैं तो एक सिल्वर ट्रम्पेट
होता है और उस पर एक बैनर लगा रहता है जिस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा रहता है। इस परेड में तो सबसे पहले तो लगभग 60 to 70 पर्सन्स इन्वॉल्व हैं जो कि परेड पे आप जिनको देख रहे हैं, लेकिन एक पूरे रेजिमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है जो कि हमारी नफरी करीब 200 के लोग हैं। सैनिकों और उनके घोड़ों के बीच समन्वय इस रेजिमेंट की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जिसमें प्रशिक्षण एक अहम भूमिका निभाता है। समारोह घोड़े और सवार दोनों के प्रशिक्षण, संतुलन और औपचारिक तौर तरीके का प्रदर्शन करेगा। इस कार्यक्रम में सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर के इतिहास और महत्व, उसके साथ ही राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की आधुनिक भूमिका पर प्रकाश डालने वाली एक ऑडियो विजुअल प्रस्तुति भी होगी। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में लगभग 102-3 घोड़े हैं। अभी डिपू से घोड़े नए आते हैं तो उस टाइम क्या अभी कम ट्रेंड हो गए आते हैं, तो ज़्यादातर जैसे हमारे जैसे जो भी इवेंट होता है, चाहे वो शो जंपिंग का हो चाहे वो क्रॉस कंट्री का, तो उसके लिए कम से कम भी 1 साल के करीब लग जाता है इनको ट्रेनिंग देते हुए। बाकी परेड की भी सेम रूटीन वाइज तैयारी चलती रहती है। एक तो हम वेटरन्स परेड कर रहे हैं जिसमें काफ़ी बुजुर्ग लोग और वेटरन्स हैं जो कि 80 साल से भी ज़्यादा हैं, जिन्होंने न केवल पीबीजी के इतिहास में बट इंडिया के इतिहास में एशियन गेम्स में मेडलिस्ट्स हैं। इसके अलावा हाईएस्ट जंप लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसी हॉर्स का फरियाद का सज्जन साहब हैं, तो ये लोग सारे वेटरन्स परेड के पार्ट होंगे। इसके अलावा जो एक म्यूजिकल राइड है इस बार हम एलईडी डिस्प्ले के साथ कर रहे हैं जो कि रात के वक्त होगा। इस समारोह में हफ्तों के अभ्यास और तालमेल की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की अपनी सैन्य टुकड़ी के नाते इसका महत्व और भी अधिक है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को भारतीय सेना की एकमात्र सैन्य इकाई होने का अनूठा गौरव भी प्राप्त है, जिसे राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को लेकर चलने का विशेषाधिकार प्राप्त है। इस बार इस अवसर को चिन्हित करने के लिए वेटरन्स भी घोड़ों पर सवार इस परेड में शामिल होंगे। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नीति आयोग की 4 सदस्यीय टीम इन दिनों झारखंड के दौरे पर है। टीम के सदस्य आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के नेतृत्व में कल जमशेदपुर पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में सुमन बेरी ने कहा कि आकांक्षी जिला योजना से झारखंड का विकास होगा। उन्होंने कहा कि इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी के विकास दर का लक्ष्य 7% निर्धारित किया है। गौरतलब है कि झारखंड के 19 जिले इस योजना में शामिल हैं। में रांची ही एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और उधर हमें हेल्थ और वेलनेस सेंटर दिखाया गया, उधर कुछ ड्रिप इरिगेशन। अभी इसी से बात हो रही थी कि ये अभियान का आप लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं क्या फ़ायदा रहता है, कुछ फ़ायदा रहता है। आपको ये अभियान के बारे में कुछ पता है या मैं समझा सकता हूँ? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का आकांक्षी जिला ना है। हाँ। तो आपको तो मतलब ये प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का सुझाव था और बहुत उसको बहुत डिटेल से ट्रैक करते हैं। उनका ये कहना था कि स्कीम्स हैं कि इंटेंसिव मॉनिटरिंग कर। झारखंड के जनजातीय बाहुल्य पाकुड़ जिला में आकांक्षी जिला कार्यक्रम से बालिका शिक्षा को संबल मिला है, जिससे यहां की छात्राएं कुछ बनने और कर गुजरने की चाहत लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा की अलख जगाने में भी मददगार साबित हुआ है। झारखंड के जनजातीय बाहुल्य पाकुड़ जिला में साधन, सुविधा और अवसर के अभाव में अक्सर लड़कियों की शिक्षा आधी अधूरी रह जाया करती थी, लेकिन आकांक्षी जिला कार्यक्रम लागू होने के बाद से उनको जीने का नया मकसद मिला है तथा वे दोबारा स्कूल की चौखट से जुड़कर खुद को काबिल बना रही हैं। हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है, स्मार्ट क्लास है, आईसीटी लैब है, हम लोग को कंप्यूटर में अभी पढ़ाई चल रहा है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर कितने उनके डिवाइस है, कैसे कैसे मतलब पढ़ाया जाता है। और हम लोग की मैम प्रिया मैम बहुत अच्छा से पढ़ाती है, समझाती है। झारखंड राज्य के अंतिम छोर में बसे कम महिला साक्षरता दर वाले पाकुड़ को जब से आकांक्षी जिला के रूप में चयनित कर यहां शिक्षा के क्षेत्र में काम शुरू हुआ है, तब से बच्चियों के शैक्षणिक स्तर में काफी सुधार हुआ है।
पाकुड़ में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के प्रयासों की सभी सराहना कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी साइंस की बहुत अच्छा से पढ़ाई होती है, कंप्यूटर पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ स्मार्ट रूम भी है, आईसीटी रूम भी है। आईसीटी मैम हम लोग को बहुत अच्छा से समझाती है। गांव में रहने वाली छात्राओं को स्कूली शिक्षा और नैतिक शिक्षा ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी दिया जा रहा है ताकि वे प्रौद्योगिकी को करीब से जान सके, अपना सके। स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर की शिक्षा जिले की सैकड़ों ग्रामीण बच्चों के उड़ान को पंख देने का काम कर रहा है और सभी बच्चों को हम लोग का कोशिश है कि उन्हें अच्छे से अच्छे कंप्यूटर की शिक्षा दे सकें। और बहुत कुछ पढ़ाई होता है आईसीटी में जो कि हम बहुत अच्छी तरह से देख के भी समझ सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनी देवी का कहना है कि शिक्षा विभाग क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष जोर दे रहा है ताकि गांव की छात्राएं बेहतर शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य संवार सके। सबसे बड़ी बात है कि अब हम वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं और वहाँ पर हमारा आईसीटी लैब है और स्मार्ट क्लास लगा हुआ है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से झारखंड के जनजातीय बाहुल्य पाकुड़ जिला में शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से गुणात्मक सुधार हुआ है। जो स्कूल पहले मूलभूत सुविधाओं तक से महरूम थे, वहां स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर की शिक्षा सपने के सच होने के समान है। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। गढ़वा आकांक्षी जिला में शामिल होने के बाद सरकार की मंशा और गरीबों की आकांक्षा दोनों ही फलीभूत होने लगी है। पिछले कुछ सालों में यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है। इसकी वजह से यहां के लोगों को काफी सहूलियत हुई है। ये तस्वीर है अति पिछड़े गढ़वा जिले के सदर अस्पताल की, जहां अब बदलाव साफ दिख रहा है। सदर अस्पताल में पीएम फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगा और नीति आयोग द्वारा आरटी-पीसीआर लैब की सुविधा बहाल होने से स्थानीय मरीजों को काफी फायदा मिला है। सदर अस्पताल में भर्ती किए हैं और दवा बीरो सब हो रहा है और खाना पीना सब मिल रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं, पत्नी को डिलीवरी करवाना था जो कि हो गया, लड़का हुआ है, ठीक ठाक से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की नीति ने सरकारी अस्पताल की अवधारणा ही बदल दी है। जहां लोग पहले निजी अस्पताल की ओर अपना रुझान रखते थे, वहीं अब सरकारी अस्पताल पर विश्वास करने लगे हैं। अब जिलों के भी अस्पतालों में छोटे मोटे इलाज के साथ कई गंभीर बीमारियों का उपचार भी होने लगा है। बहिरा सांप काट दिलक, आन के हम भर्ती होइली, सुई दवाई सब होइत बा। एक दिन बीच करके बंडेज भी होइत हने, खाना भी मिलत बा पहले से बहुत अच्छा। अस्पताल में साफ सफाई तो सुधरी ही है, मरीजों को भोजन दवा की सुविधा भी निःशुल्क मिल रही है। सिविल सर्जन अनिल कुमार ने बताया कि आकांक्षी जिले में गढ़वा के शामिल होने के बाद सदर अस्पताल की सुविधाओं में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गढ़वा सदर अस्पताल सभी सुविधाओं से सुसज्जित होगा और यहाँ के मरीजों को इलाज के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो हम सबों का ये प्रयास है कि आने वाले समय में यहाँ से कम या नगण्य शून्य के बराबर मरीजों को बाहर जाना पड़े, उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र की हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिसके लिए जिला प्रशासन की मदद से हमारे स्वास्थ्य परिवार के सभी लोग। केंद्र सरकार की गरीबों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का वादा गढ़वा में हकीकत में बदलता दिख रहा है। गढ़वा जिले को आकांक्षी जिले में तब्दील होने का लाभ यहाँ के गरीब परिवार के मरीजों को मिलने लगा है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय सेना आज 76वां पैदल सेना दिवस मना रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा प्रमुख जनरल मनोज पांडे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इन्फेंट्री डे पर बाइक रैली का भी आयोजन किया गया है। तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान वो एक बाइक रैली को झंडी दिखाकर इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और जैसा कि हमने बताया कि आज इन्फेंट्री डे है और इसी इन्फेंट्री डे के उपलक्ष्य में ये बाइक रैली 10 बाइकर्स वाले प्रत्येक समूह 8000 किलोमीटर की ये दूरी तय करेंगे
राष्ट्रीय समर स्मारक पर इस वक्त सीडीएस जनरल अनिल चौहान मौजूद और इन्फेंट्री दिवस के उपलक्ष्य में इस बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। 8000 किलोमीटर की ये यात्रा जो है, ये तमाम जो बाइकर्स हैं वो पूरी करेंगे। 76वें इन्फेंट्री दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर सीडीएस ने शहीदों को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 76वें इन्फेंट्री दिवस पर बधाई दी है। शुभकामनाएं। इंडियन इन्फेंट्री को उसके अत्यधिक साहस के लिए जाना जाता है। राष्ट्र उनकी बहादुरी, बलिदान और सेवा को सलाम करता है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। आपकी ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है, वो योजना का गठरी बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड के कोने कोने में शुरू हुआ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। 12 अक्टूबर से शुरू हुए पहले चरण के इस कार्यक्रम में 20 लाख से अधिक आवेदन आए। हमारे मोहल्ले में कैंप लगा है, जिसमें हम लोग ने सावित्रीबाई फुले का फॉर्म भरा है। सरकार द्वारा मुझे योजना मिल रहा है 2500 का, इसमें हम लोग को लाभ मिला है। 10,000 रुपया मुझे मिला। मुझे ये स्कॉर्पियो गाड़ी प्राप्त पूरा धोती मिलना था, साड़ी मिलना था, 4 गेहूं, नॉन, तेल। चंद मिनट में मेरा वृद्धा पेंशन बन गया। मैं पोल्ट्री फार्म के लिए 12 लाख रुपया लोन ली हूँ, स्वीकृति हो गया है। मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना। हेमंत सोरेन भैया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोडरमा गया रेलखंड पर कल हुई मालगाड़ी दुर्घटना का आज भी असर देखा जा रहा है। अप और डाउन दोनों रेल लाइन बाधित रहने की वजह से रेलवे ने आज भी इस रूट पर चलने वाली ज्यादातर ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया है। धनबाद होकर चलने वाली नई दिल्ली हावड़ा राजधानी, सियालदह राजधानी, भावनगर आसनसोल पारसनाथ एक्सप्रेस, जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें धनबाद के बजाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से पटना, झाझा, जसीडीह और आसनसोल होकर चलेंगी। धनबाद डेहरी ऑनसोन इंटरसिटी ट्रेन और आसनसोल वाराणसी मेमू एक्सप्रेस का परिचालन रद्द कर दिया गया है। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में आज भी भाई दूज का त्यौहार मनाया गया। इस त्यौहार को भाई बहन के अटूट प्रेम के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। इधर राजधानी रांची समेत कई क्षेत्रों में भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई दूज पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर नहाय खाई के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व कल से शुरू हो जाएगा। छठ महापर्व की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस महापर्व को लेकर एक ओर जहां पूजन सामग्रियों से बाजार सज गए हैं, वहीं छठ घाटों की साफ सफाई का कार्य तेज कर दिया गया है। छठ घाटों की साफ सफाई में आम और खास लोग जुट गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कल विभिन्न छठ घाटों का जायजा लिया और कई आवश्यक निर्देश दिए। जो गड़बड़ बढ़ गया है तो क्या यहाँ पर चीजें है, कितनी खाली की गहराई है, साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो काम के लिए चीज शुरू बनाया गया है, इनके बारे में जानकारी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राजधानी रांची के लालपुर में आयोजित मां काली पूजन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां काली की पूजा अर्चना कर राज्य एवं राज्यवासियों के विकास, सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। खूबसूरत विविधता है जहां कई धर्म, कई समाज, कई वर्ग के लोग रहते हैं और अनेक त्योहारों को हम मनाते हैं, देखते हैं, शरीक होते हैं। और अभी तो ये त्योहारों का ही मौसम है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्थानीय स्तर पर उत्पादित सामग्रियों के प्रयोग पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों के इस प्रयास से स्वरोजगार की संभावना बढ़ेगी। वे कल सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां प्रखंड के पदमपुर में आयोजित काली पूजा समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मां काली से राज्य और देश की खुशहाली की प्रार्थना की। पलक ढाप तो है ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तुम्हें देखन दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में इन दिनों सोहराई पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व के दौरान लोग गाय, बैल, भैंस और बकरी समेत अन्य पालतू पशुओं को विशेष रूप से सजाते हैं तथा नए अनाजों का भोजन कराते हैं। उधर खूंटी में आयोजित सोहराई पूजा में पद्म भूषण करिया मुंडा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोहराई पूजा पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है जिसका निर्वहन किया जा रहा है। आदि जमाना से चला आ रहा है तो हम लोग पालन कर रहे हैं। ये बहुत जमाना से, पता नहीं कब से हुआ, पता नहीं है। आदि जमाना से एक तरह से साल में एक बार जानवरों लोग की सेवा करते हुए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक अमित कुमार यादव ने कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड अंतर्गत परसाबाद में नवनिर्मित पावर सब स्टेशन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बिजली की समस्या समाप्त होगी, हर गांव में बेहतर सुविधा मिलेगी। रांची स्थित झारखंड प्रदेश राजद कार्यालय में युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव, मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार, उपाध्यक्ष जफर खान और अनिल शर्मा ने संयुक्त रूप से व्यवसायी दिलीप कुमार सिंह को पार्टी का पट्टा देकर सदस्यता ग्रहण कराई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खगड़े का झारखंड के कांग्रेस नेताओं ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा, शहजादा अनवर, मंत्री बादल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, रविंद्र सिंह, संजय लाल पासवान शामिल हुए। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक महिला की हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया टांगी और खून लगा डेगची बरामद किया गया है। गुमला जिले में निःशुल्क कौशल विकास और करियर काउंसलिंग कोर्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों का सर्वांगीण विकास करने की एक पहल जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है।
बसिया इंटर कॉलेज के प्रोग्राम के सफलता को देखते हुए अन्य कॉलेजों और चुनिंदा +2 विद्यालयों के छात्रों को भी इससे जोड़ा जाएगा। राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक जिम संचालक के साथ मारपीट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में चंदन सिंह, संदीप प्रतीक, सचिन वर्मा और दानिश अहमद शामिल हैं। इनके पास से जिम का सामान और गाड़ी बरामद किया गया है। गुमला के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक हुई। बैठक में पुग्गू एवं नागफनी नदी किनारे रिवर फ्रंट वॉकवे प्रस्ताव तैयार करने पर सहमति हुई। मौके पर उपायुक्त ने जिले के प्रमुख सड़कों के किनारे पर्यटन स्थलों की विवरणी का विशाल साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने छठ पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि छठ घाटों में पानी लबालब भरा हुआ है, लोग गहरे पानी में न जाएं, इसके लिए सूचना पट लगाएं। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग करने का भी निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त की अध्यक्षता में छठ महापर्व को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। बाद में उन्होंने चाईबासा और चकधरपुर के विभिन्न छठ घाटों का अवलोकन किया और साफ सफाई का निर्देश दिया। गुमला के उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत जिले के 387 गांवों के सामयिक विकास के लिए JTDS और कल्याण विभाग के साथ बैठक की। बैठक में गांवों के विकास के लिए सर्वे करने और प्लान बनाने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज से हरियाणा के सूरजकुंड में। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव शिविर में होंगे शामिल। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी पहुंचे जमशेदपुर। कहा, आकांक्षी जिला योजना से झारखंड जैसे राज्यों का होगा विकास। कोडरमा गया रेलखंड पर कल हुई मालगाड़ी दुर्घटना का आज भी दिख रहा असर। धनबाद डेहरी इंटरसिटी और आसनसोल मेमू रद्द, कई ट्रेनों को किया गया डायवर्ट। और भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा आज। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां तेज। घाटों की साफ सफाई में जुटे आम और खास।